जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोल, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा केशव राधा केशव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौड़ानिताय गौड़ानिताय गौड़ानिताय, श्री श्री गौड़ानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे नाम संकीर्तन की जय, राधा माधव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। बहुत ही सुंदर अजब होता। और आज भी बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन, और आज राधा रानी की आंखों को आपने देखा, कितनी करुणा है उनकी आंखों में। हरि बोल, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच
श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिते नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिम यत्कृपातहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मैं अपना सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बड़े भाग्यशाली हैं, गुरु आचार्य साधु की असीम कृपा है। हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन कर पा रहे हैं। अभी कैंटो 3 के 22वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय। उसके पहले हम लोगों ने जो 21 अध्याय कंप्लीट किए हैं, तुरंत बहुत क्विक हम उसका दोहराते हैं, रिवीजन करते हैं। पहले अध्याय में विदुर जी के प्रश्न है उद्धव जी से, और दूसरे अध्याय में उद्धव जी उत्तर देना आरंभ करते हैं विदुर जी के प्रश्नों का। दूसरे अध्याय में शीर्षक है भगवान का इसमें, जिसमें वृंदावन की लीलाओं का वो वर्णन करते हैं। तीसरे अध्याय में जिसका शीर्षक है वृंदावन की बाहर की लीला, वृंदावन की बाहर की लीलाओं का वर्णन करते हैं। और चौथे अध्याय में जब उद्धव जी बताते हैं विदुर जी को मुझे कैसे भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया और उसकी याचना करते हैं विदुर जी, तो उद्धव जी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए स्वयं दिव्य ज्ञान के बारे में न देख करके उन्हें मैत्रेय मुनि के पास, जो कोई गंगा नदी के तट हरिद्वार में वहां भेज देते हैं। और शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना। 5वें अध्याय में विदुर जी किस प्रकार मैत्रेय मुनि से मिलते हैं और उनसे प्रश्न करता है। तो विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद, वार्ता, जिसके अंदर में विदुर जी बहुत सारे प्रश्न करते हैं जीवों के बारे में और भगवान की सर्ग, जिसके बारे में प्राइमरी क्रिएशन के बारे में, कैसे 23 एलिमेंट की उत्पत्ति और शेष देवता किस प्रकार भगवान से अनुरोध करते, प्रार्थना करें कृपा करें। 6ठे अध्याय में शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि की किस प्रकार भगवान विश्व 23 एलिमेंट के लिए अपनी विभव शक्ति भेजते हैं, 23 एलिमेंट मिल करके विराट रूप की सृष्टि होती है। 7वें अध्याय में अब विदुर जी और अन्य प्रश्न करते हैं ईश्वर तत्व, जीव तत्व के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, मनु के बारे में, मनु के पुत्र के बारे में। 8वें अध्याय में हम पाते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ गर्भोदक्षाई विष्णु से और किस प्रकार भगवान को वो अपना हृदय में दर्शन कर पाते हैं और उनके रूप पैदा। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है गर्भोदक्षाई विष्णु की, सृष्टि करते समय रजोगुण के प्रभाव में न आ जाए, अपने को सृष्टि करता न रह बैठे। भगवान कहते हैं, उन पर कृपा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, रजोगुण तुम्हारे लवे नहीं लग पाए। 10वें अध्याय से शुरू होता है, उसके अंदर में हमने पाया सृष्टि के विभाग 2 है, प्राकृतिक सृष्टि और वैकृतिक सृष्टि। प्राकृतिक सृष्टि माने जो कर्णोदक्षाई विष्णु द्वारा हुई है, और वैकृतिक सृष्टि जो ब्रह्मा जी के द्वारा। इसका संक्षेप में वर्णन 11वें अध्याय में परमाणु से काल की गणना, जिसमें समय के बारे में, मनुओं के बारे में, युगों के बारे में, ब्रह्मा जी के कल्प के बारे में, ब्रह्मा जी की तुलना की गई भगवान की आयु से, और किस प्रकार ये पूरे ब्रह्मांड का एक के भगवान 4 लाख अरब व्यास डायामीटर है। इसके बाद 12वें अध्याय में
प्रारंभ होता है ब्रह्मा जी की वास्तविक सृष्टि कि किस प्रकार उन्होंने 5 अविद्या, उसके बाद में उन्होंने चतुष्कुमारों को, रुद्र को, उसके बाद में 10 पुत्रों को, और अंत में किस प्रकार उन्होंने कपल को उत्पन्न किया, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनके वंश का वर्णन अभी हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। 13वें अध्याय में बड़ा भगवान का अवतार है कि किस प्रकार श्वेत बरा जो स्वयंभू मनु के प्रथम मनु है, उनके काल में भगवान प्रकट होकर के पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और उसी के अंदर में नील बरा या रक्त बरा के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। 14 अध्याय में हमने पढ़ा कि संध्या समय दीति जो गर्भ धारण करती है असमय में कि उस समय उनके कैसे असुर 2 संतान उनके गर्भ में आती है, और स्वयं कश्यप मुनि उन्हें कहते हैं कि माया बहुत प्रबल है, हमसे गलतियां हुई है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप भगवान की भक्त हो, आपने पश्चाताप किया, आपके पुत्र वैष्णव के द्वारा नहीं भगवान के द्वारा स्वयं उनका उद्धार होगा और प्रहलाद तुम्हारा पुत्र होगा। 15वें अध्याय में ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन है, बहुत ही सुंदर। इसके अंदर में किस प्रकार देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, ब्रह्मा जी पूरी लीला बताते हैं, चतुष्कुमार किस प्रकार वैकुंठ लोक को जाते हैं और किस प्रकार वो जय विजय को अभिशाप करते हैं, और भगवान स्वयं आते हैं लक्ष्मी के संग में, और किस प्रकार उनके दर्शन को कर करके चतुष्कुमार निर्विशेषवादी से भगवान के परम भक्त बन जाते हैं और भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। 16वें अध्याय में मुनियों द्वारा जय विजय जो वैकुंठ के द्वारपाल है उनको अभिशाप, ये शीर्षक है। और उसके अंदर में भगवान की जो करुणा है, भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने समर्पित और शरणागत, बहुत सुंदर है वर्णन, कितने करुणा है। और किस प्रकार चतुष्कुमार कहते हैं ये तो आपकी कृपा है जो बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए कि कभी भी हमें वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। और अंत में भगवान कहते हैं सच बात है चतुष्कुमार, ये तो मेरी लीला है, लीला है, और चूंकि आपने शाप दिया है तो अवश्य इनको शाप भोगना पड़ेगा, लेकिन मेरे भक्त हैं अवश्य बहुत ही जल्दी ये पुनः मेरे वैकुंठ धाम वापस आएंगे। 17वें अध्याय में हमने पढ़ा हिरण्याक्ष के साम्राज्य का वर्णन। 100 साल के बाद में दीति अपने 2 पुत्रों को जन्म देती है, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। किस प्रकार हिरण्याक्ष पूरे भौतिक जगत में हाहाकार मचा देता है, किस प्रकार अब वो जाता है वरुण देवता के पास, और वरुण देवता कैसे उसको उस पर कृपा करने के लिए, क्योंकि वो सतोगुणी है वरुण देवता, तुरंत उन पर कृपा करने के बराह भगवान के पास भेज देते हैं। 18 अध्याय में हिरण्यकशिपु और बराह भगवान का युद्ध है, बराह भगवान का युद्ध है, और किस प्रकार युद्ध के अंत में ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं इसको आप तुरंत मार करके इसको गति प्रदान कीजिए। 19 अध्याय में हिरण्याक्ष का वध है, जिसके अंदर में किस प्रकार भगवान बड़ा हिरण्याक्ष का वध कर करके उसको मुक्ति प्रदान करते हैं, और ब्रह्मा जी उसके लिए उस मृत्यु को ग्लोरीफाई करते हैं। 20वें अध्याय में फिर हमारा संक्षिप्त पढ़ना, आज तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है सर्ग के बारे में और विसर्ग के बारे में, उसका डिटेल में विशेष करके विसर्ग का जो ब्रह्मा जी की किस प्रकार रजोगुण के प्रभाव में आकर अलग अलग किस तरह की उनकी चेतना के अनुसार में अलग जीव इस ब्रह्मांड में वो स्थापित करते हैं। 21 अध्याय में मनु कर्दम का संवाद, जिसके अंदर में यहाँ से शुरू होता है, फिर से बार बार रिपीट करेंगे स्वयंभू मुनि के वंशज का वर्णन, जिसके बारे में विदुर जी पूछते हैं मैत्र मुनि से, मुझे स्वयंभू मनु और सतरूपा के वंशज के बारे में बताइए, क्योंकि इस वंशज के अंदर में भगवान के महान भक्त राजा का जन्म हुआ है। कर्दम मुनि जो कि भगवान के परम भक्त, किस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान उनको दर्शन देते हैं, भगवान के रूप का वर्णन बहुत सुंदर, भगवान की चित्रण का वर्णन है, और किस प्रकार कर्दम मुनि कहते हैं भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, आप सत्यों के आगार हैं, आपके चरण नाव के समान है जो बद्ध जीवों को इस भव सागर से पार कराते हैं। कृष्ण भक्ति की वो शक्ति है, वो अग्नि है जिसके सामने सारी भौतिक जो ताप है नष्ट हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं हे कर्दम मुनि, तुमने जो चाहते हो, तुमने जो अपने समान नेचर वाली जो तुमने पत्नी की इच्छा कामना की है, ऑलरेडी तुम्हारी व्यवस्था हो चुकी है।
बहुत ही जल्दी परसों कर्दमुनि शत्रुपा अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे यहाँ आएंगे। ये कहकर भगवान चले जाते हैं। और उसके बाद में हमने कहा बिंदु सरोवर का कितना सुंदर वर्णन है, जो कि भगवान के आंसुओं से वो बिंदु सरोवर बनता है। और तुरंत शत्रु किस प्रकार से हम वो मणि वहां पर आते हैं, और कर्दमुनि के तेज, दिव्य तेज का इतना सुंदर मणि है कि वो कौन सी मणि के समान, मणि खान से जो मणि निकलती है वो धूली रहती है, लेकिन मणि की अपनी आभा नहीं नष्ट करती है, कभी नष्ट नहीं होती है। और उसके बाद में कर्दमुनि ग्लोरीफाई करते हैं इसको, स्वयंभू मुनि को। बहुत ही सुंदर वर्णन है। ये ग्लोरीफाई क्या करते हैं कि आप जैसे राजर्षि की इस भौतिक जगत में बहुत दरकार है, क्योंकि आप रक्षक शक्ति, भगवान हरि की रक्षक शक्ति से संबंधित है। आप विष्णु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि आप जैसे धर्मनिष्ठ, एकनिष्ठ ऋषि राजर्षि न हो तो ये पूरा भौतिक जगत उच्चकों, चोरों से भर जाए और सारी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन करते हैं। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कर्दमुनिता देवहूति का पढ़ने शीर्षक है, जिसके अंदर में अब स्वयंभू मनु ग्लोरीफाई करते हैं कर्दमुनि का। बहुत ही पावरफुल है कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण भगवान के मस्तिष्क के उत्पन्न हुए, जो कि वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। सभ्यता, मानव सभ्यता को, धर्म को, स्थापना को बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों का बहुत दायित्व है। और क्षत्रिय जो भगवान की भुजाओं, हम भगवान की भुजाओं से हम उत्पन्न हुए हैं, और हमारा कर्तव्य है ब्राह्मणों की रक्षा करना। और अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से, धार्मिक को धर्म के अनुसार यदि निभाते हैं, तो बाकी समाज में जो वैश्य और शूद्र है, अपने आप वो प्रसन्न हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर दूसरा कहता है कि आपका जो दर्शन हमने किया है, इस दर्शन करने से और आपने हमें जो ज्ञान दिया है, ये बता करके इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपने बताया कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, और किस प्रकार आप जैसे साधु की संगति करने से, जो कि हजारों जन्म में भी सुलभ नहीं होती है। भक्तों का संग बड़ा ही दुर्लभ है, और हमारी आध्यात्मिक चेतना में क्रांति, हमारी आध्यात्मिक उन्नति में क्रांति ला सकता है। उसका कोई दूसरा उपाय नहीं। इसीलिए मैंने आपकी एक एक शब्दों को कान खोल के सुना है। एक बहुत बड़ी शिक्षा है। गुरु के पास, आचार्यों के पास जाए, इस सु अवसर को खोना नहीं चाहिए। पूरा एकाग्रचित होकर एक एक शब्दों को सुनना चाहिए। एक एक शब्द हमारी आध्यात्मिक चेतना में परिवर्तन लेकर आता है, क्योंकि गुरु जानता है, गुरु जानता है। गुरु में वो दिव्य शक्ति, आधार शक्ति होती है कि एक बार शिष्य को देख कर करके वो समझ जाता है कि ये शिष्य से क्या कर्तव्य कराया जाए, कौन सा काम कराया जाए। इसलिए जब भी हमको मंदिर में कोई सेवा मिले, गुरु मिले, हमें अपनी चॉइस नहीं रखनी चाहिए। एक बहुत बड़ी शिक्षा, गुरु आप जो सेवा देंगे मैं करूंगा, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूं, मेरे में बुद्धि नहीं है, योग्यता नहीं है। आप भगवान के प्रतिनिधि है, आप जानते हैं मेरे लिए कौन सा कार्य उपयुक्त है, कौन सा अनुपयुक्त है। फिर इसके बाद में कहते हैं कि अब स्वयं वो मनु कहते हैं कि मेरी पुत्री के लिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ। उसने नारद जी से आपके बारे में सुना है, और जब से उसने नारद जी से आपके बारे में सुना है, उसका मन आप में स्थापित कर दिया है। तो यहाँ पर शिक्षा की हमेशा जब भी सुनना चाहिए तो हमें आचार्यों से सुनना चाहिए। स्वयंभू मुनि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, जो कि उनको जीवन में याद रखना चाहिए कि भगवत कृपा से, एक राजर्षि भगवत कृपा से अगर कोई उच्च अधिकारी, भगवान का ही, अगर कोई चीज हमको ऑफर करता है, भेंट करता है, तुरंत उस शुभ अवसर को खोना नहीं चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। नहीं तो बोलते हैं कि फिर कंजूस की, फिर आपको कंजूस के पास जाना पड़ेगा, जो कुछ मिलता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, कन्या को देते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना चाहिए कि वर का
उसके गुणों को देखना चाहिए, उसकी संपत्ति को नहीं, उसके संस्कृति गुणों को देखना चाहिए। फिर कहते हैं कि फिर कर्दम मुनि बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं कि स्त्रियों में शिरोमणि है आपकी पुत्र देहूति, मैं अवश्य, ये मेरा सौभाग्य होगा, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जैसे ही वो गर्भवती हो जाएगी तुरंत मैं भक्ति योग को, माने भक्ति में लग जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने भी याचना की थी। तात्पर्य में कहते हैं कि एक शुद्ध वैष्णव संतान की, भक्ति सरस्वती ठाकुर जिनकी कृपा से आज पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है। फिर कर्दम मुनि आगे कहते हैं, जब वो सुनने के बाद में शांत हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शांत हो जाते हैं। ज्यादा, अब मनुष्य को उतना ही बोलना चाहिए जितना वो भगवान से संबंधित है। उसके बाद अगर बोलना शुरू करेंगे तो याद रखेंगे कि वो प्रज्वलित हो जाए, उतना ही बोलना चाहिए जो हमारा भगवान से संबंधित। कर्दम मुनि बोलते हैं कि ठीक है, मुझे एक्सेप्ट है, ये मेरे ऊपर असीम कृपा है और मेरी ये कंडीशन है, क्योंकि कंडीशन उनकी नहीं है, ये भगवान का आदेश है, इसको नोट कर लेंगे कि भगवान ने कहा था तुम गृहस्थ जीवन में जाओ, देहूति तुमको महान शुद्ध भक्त की एक कन्या मिलेगी, सर्वगुण संपन्न है, उसके माध्यम से तुम कृष्ण भाव में संतान को उत्पन्न करो और उसके बाद में मनुष्य को तुरंत अपनी भक्ति में लग जाना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए कर्दम मुनि ने ये कहा, ऐसे नहीं कि अपनी ईगो में कहा, यह भगवान के आदेश। उसके बाद में कर्दम मुनि कहते हैं कि सर्वोच्च अधिकारी अनंत श्री भगवान है, जिनसे यह विचित्र सृष्टि। अब भगवान के बारे में ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं कर्दम मुनि। वे उन समस्त प्रजापतियों के मूल है जिससे सारी जीवात्मा उत्पन्न हुई। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान विष्णु ही सबों के मूल है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा, वो प्रथम जी है। वे अपने गुणावतार के माध्यम से सृष्टि पालन संहार करते हैं और ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी असंख्य जीव, असंख्य ब्रह्मांडों में उनकी सारी आवश्यकताओं को भगवान पूर्ति करते हैं। देखिए कितनी बड़ी हमने पढ़ा। उसके बाद में ये कहने के बाद अब मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, यह क्या कर्दम मुनि चुप हो गए। स्वयं मुनि अपनी पत्नीता देहूति के दिल संपल को जानकर अपनी पुत्री कर्दम मुनि को अर्पित कर दी। अर्थात शत्रुपा भी राजी थी और देहूति भी राजी थी। कर्दम मुनि के वचनों को सुनकर, उनकी चित्तवन को देख करके वो समर्पित हो जाती है और तुरंत हाँ भर देती है। महारानी शत्रुपा ने अपनी बेटी दामाद को अनेक बहुमूल्य भेंटें दी। स्वयं मनु का मन अपने पुत्री के वियोग के कारण विचलित होता। तब राजा ऋषि कर्दम मुनि से आज्ञा लेकर अपने राजधानी के लिए चल पड़ते। उसके बाद हमने 28वें श्लोक से पढ़ा स्वयं मुनि के राज्य के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं मुनि ने ब्रह्मावर्त की राजधानी, उसकी जो बहिष्मति के महत्व के बारे में मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, क्योंकि बड़ा भगवान ने जब हिरण्यकश्यप वध करने के लिए प्रकट हुए थे, उस समय उनके शरीर से जो बाल गिरे थे वही बाल बाद में हरी घास के रूप में उग गए और ऋषिगण इसी घास से, कुछ शकन से भगवान की पूजा करते। तो इसका मतलब कुछ बहुत पवित्र होती है, ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, बड़ा भगवान के रूम है, उनसे जो निकला हुआ है बहुत पवित्र होता है। मुनि ने उसी कुश तथा, देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, उसी कुश और वास्क से आसन बना कर करके बैठकर भगवान की आराधना की और उसी चलते उन्हें पूरा विश्व का ये बड़ा राज्य मिला। फिर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं इसको, भगवान की कृपा के बिना किसी को न धन मिलता है, न ऐश्वर्य मिलता है, न उत्तम जन्म मिलता है, न सुंदर शरीर मिलता है, न अच्छी शिक्षा मिलती है। जो कुछ मिलता है भगवान की कृपा से। इसके लिए हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ कैसे होना चाहिए? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना यूज करके ये सारी चीजें भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए, अदरवाइज वो बंधन का कारण बन जाएगा। दूसरी बात लिखा था कि स्वयंभू मनु की ये जो राजधानी है, ब्रह्मावर्त की राजधानी, किसको बताया? बहिष्मति, सारे 3 तापों को नष्ट करने वाले वातावरण से पर्याप्त था। क्यों था?
कृष्ण भावनामृत के द्वारा आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न होता है। आज हम ये जो भक्ति भागवतम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इससे आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न होता है। उस आध्यात्मिक वातावरण में वो शक्ति होती है जो हमारे तीन ताप है, भौतिक जगत में तीन ताप है, प्रभुपाद जी कहते हैं, उसको आप हटा नहीं सकते हैं, लेकिन भक्ति की शक्ति से उसके प्रभाव को नगण्य कर सकते हैं। एकदम गारंटी बात है। अगर हम भक्ति करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, उस समय आप देखेंगे सारी दुश्चिंताएं खत्म हो जाएगी। अतः कृष्ण भाव इतनी पावरफुल औषधि है जो हमें भौतिक जगत के तिताब से हमें मुक्त करवा सकती है। अंत में हमने पढ़ा है कि स्वयं सदैव अपने परिवार तथा प्रजा के साथ दिव्य आनंद का अनुभव लेते और सुबह माने उषा काल में प्रेम भाव से श्री भगवान की लीलाओं का आनंद। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो हमने व्यवस्था की है, इस्कॉन की जो व्यवस्था की है, उसी चीज को, यही चीज को ध्यान में रख के किया है कि लाखों पर भी जैसे स्वामी ने अपने गृहस्थ जीवन में शांति के वातावरण में रहकर दिव्य आनंद लिया। किस प्रकार हमारी सुबह में मंगला आरती होनी चाहिए और संध्या काल में हमारी संध्या आरती होती है। सोने के पूर्व एक चीज बहुत हम लोग कल पढ़ा, सोने के पूर्व भगवान के भजन कीर्तन सुनते थे। कौन? स्वयं, जिससे मस्तिष्क में और स्वप्न में उस संकीर्तन के बने वातावरण का आनंद लूटते थे। तो दुश्चिंतन, बुरे सपने नहीं आते। हमेशा में रात में कोई भी कीर्तन भजन, कोई भी लेक्चर सुनते हुए सोना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। और अंत में कहते हैं भक्ति योग इतनी उत्तम है कि अगर जो इस जीवन में भक्ति योग में भी असफल भी होते हैं, ये बहुत लास्ट में हमने जो पढ़ा, अगर भक्ति योग में असफल भी होते हैं, चिंता करने की दरकार नहीं है। उन्हें अगले जन्म में किसी धनी परिवार में अथवा विद्वान ब्राह्मण या भक्तों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, जहाँ कृष्ण भावनामृत का वातावरण विद्यमान रहता है। कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की दरकार नहीं होती है। और जिस सिद्धि को वह पिछले जन्म में प्राप्त नहीं कर पाया, उस सिद्धि को वह इस जीवन में प्राप्त कर लेता है, 100% कर लेता है। तो भक्ति न इतनी शक्तिशाली है, नामे भक्त, और भक्ति कभी विनष्ट नहीं होते। ये कर करके हम लोगों ने समाप्त किया। उसके आगे आज हम लोग सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम ते पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 22 श्लोक नंबर 34। हाँ प्रभु जी, 34। अजय प्रभु यही था? हाँ 34 से प्रभु जी। हरि बोल। हाँ 34 से ही है प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू। शुरू करते हैं। निष्णातम योग मायाचु मुनिम स्वयंभूम मनु यत् आभ्रम तुम भोगा न शेकु भगवत परम। इस प्रकार स्वयंभू मनु परम साधु राजा थे। भौतिक सुख में लिप्त रहकर भी वे निम्न कोटि के जीवन की ओर आकृष्ट नहीं थे, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावना के वातावरण में भौतिक सुख का भोग कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। जब हम कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण जीवन में भौतिक चीजों के बीच में रहते हैं, उसको यूज करते हैं, तो क्या होगा? उसके प्रति हमारा अटैचमेंट नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखें। यही बात कह रहे हैं। क्या कहा? इस प्रकार स्वयं परम साधु राजा थे। साधु किसको बोलते हैं? साधु जो पूर्ण कृष्ण को समर्पित रहता है और भौतिक चीजों के प्रति कोई उसका यूज करता है, लेकिन उसका अटैचमेंट नहीं होता। क्यों? कि वो सारी चीजें कृष्ण को केंद्र में रख करके यूज करता है। तो वो साधु ही रहता है, साधु ही माना जाता है, स्थित प्रज्ञ ही माना जाता है।
ठीक है ना। राजसी सुख प्राप्त होने पर मनमानी इंद्र तृप्ति के कारण मनुष्य निम्न कोटि के जीवन अर्थात पशु जीवन की ओर बढ़ता है। किंतु स्वयंभू मनु जो साधु के समान थे, क्योंकि उनके राज्य तथा घर में कृष्ण भावना का वातावरण था। बद्ध जीवों के साथ भी ऐसा ही है, वे इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु यदि वे जैसा यहाँ पर बताया गया है या शास्त्रोक्त विधि से मंदिर पूजा तथा घरेलू देव पूजा के द्वारा कृष्ण भावनामृत का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं, तो भौतिक सुख भोगते हुए भी वे शुद्ध कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। क्यों प्रगति कर सकते हैं? कोई भी आपसे पूछेगा उसमें एकदम क्लियर बोलेंगे कि कृष्ण भावनामृत में इतनी शक्ति है, पावरफुल है कि वो अनवांटेड अटैचमेंट क्रिएट नहीं होने देती है भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक संबंधों के प्रति, भौतिक उपाधियों के प्रति। एकदम 100% ये गारंटी है। इस क्षण आधुनिक सभ्यता इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त है। अतः कृष्णामृत आंदोलन मनुष्य को भौतिक सुख भोगते हुए मानव जीवन का सदुपयोग करने का सुयोग प्रदान करी। वो हमारा जो इस्कॉन कृष्णामृत आंदोलन का उद्देश्य क्या है कि युक्त बैरागी बनना। इसको किसको क्या बोलते हैं? युक्त बैरागी। बहुत सिंपल। युक्त बैरागी क्या है? भगवान की सारी 3 चीजें वो जानता है कि जितनी भौतिक जगत में जो कुछ भी है, जो भी संबंध है, वो भगवान की निमित्त, भगवान की सेवा के लिए है। तो उसको वो नकारता नहीं है। वो फल्गु बैरागी नहीं बनना चाहता है, वो युक्त बैरागी सब चीजों को भगवान की सेवा में यूज करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। दिव्य आनंद का अनुभव करता है। कृष्ण भक्ति उन्हें भौतिक सुख के लिए वर्जित नहीं करती, वरन इंद्रिय सुख संबंधी आदतों को संयमित करती है। हरि बोल। ये भौतिक लाभों को उठाते हुए इसी जीवन में कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हुए भगवान के प्रति नाम कर कीर्तन हरे कृष्ण जप करते हुए मुक्त हो सकते हैं। हरि बोल। तो ये बता रहे कि स्वयंभू मनु के बारे में कि किस प्रकार वो एक महान राजर्षि थे, और नॉट ओनली राजा, राजर्षि। तो राजर्षि के बारे में सबको क्लियर है। जो राजा पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है और पूर्ण रूप से भगवान के आदेशों शास्त्रों के बारे में परंगत पर विद्वान होता है और उसी को केंद्र में रखकर, ध्यान में रख करके अपना शासन चलाता है, प्रजा को कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर करने में मदद करता है। अयात यामा तस् आसन यामाशु अंतर यापना श्रवण तो ध्याय तो विष्णु कुर्वतो ब्रुवत कथा। फलता धीरे धीरे उनके जीवन का अंत पहुंचाया, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प से युक्त है व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण कीर्तन लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहे। तो प्रथम मनु है। याद रखें, तुरंत का तैयार भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता है, किंतु यदि उसे 3-4 घंटे बाद खाया जाए तो बासी और बेस्वाद हो जाता है। अतः जब तक जीवन में ताजगी है तब तक भौतिक सुख है, किंतु जीवन के अंत में प्रत्येक वस्तु नीरस, व्यर्थ तथा कष्ट कारक लगती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, देखिए कितनी बड़ी जो असत्य अर्थात जो टेम्परेरी चीज है उसकी क्या गति होती है। ये शरीर, ये धन, ये उपाधि सब टेम्परेरी है। कुछ समय के लिए इसमें ताजगी रहती है और कुछ समय उसके बाद अगर हम चाहेंगे भी तो भोग नहीं सकते, बुढ़ापे में रोग लग जाते हैं। इतना ही नहीं, शरीर छोड़ने के बाद सब त्यागना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते। किंतु सम्राट शंभु मनु का जीवन नीरस नहीं था। क्यों नहीं था? वृद्ध होने पर भी उसने प्रारंभिक जीवन किसी ताजगी दी, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावना थे। याद रखिए, जो कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण भक्ति में होता है, वो शारीरिक रूप से, देखिए आदमी बूढ़ा होता है, लेकिन जो कृष्ण भावना में रहता है वो हमेशा जवान रहता है, ताजा रहता है। क्यों? क्योंकि सदैव वो कृष्ण को अपने चिंतन में बनाए रखता है, इसलिए वो कभी भी बासी नहीं होता है। कृष्ण भक्ति में रहने वाले मनुष्य का जीवन सदैव ताजा बना रहता है। देखिए क्लियर लिखा था। कहा जाता है कि सूर्य प्रातःकाल उदय होता है, सायंकाल अस्त होता है और उसका कार्य प्रत्येक प्राणी के जीवन की अवधि को घटाना है। किंतु जो प्राणी कृष्ण भावनामृत में रहते हैं उनके जीवन को सूर्योदय तथा घटा नहीं पाते। शंभु मनु का जीवन कुछ काल बाद नीरस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे निरंतर भगवान विष्णु का जप तथा ध्यान करते रहे।
वे परम योगी थे क्योंकि उनका अपना समय नष्ट नहीं करते थे। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि विष्णु कुर्वतो ब्रुवृत है कथा, जब वे कुछ बोलते तो भगवान के विषय में, और जब कुछ भी सुनते तो भगवान के विषय में, और जब भी ध्यान धरते तो श्री कृष्ण उनके कार्यकलापों के संबंध में। हरि बोल। कहा गया कि उनकी आयु अत्यंत अधिक अर्थात 71 युग थी। तो सबको मालूम है 71 युग मनु माने ब्रह्मा जी के, थोड़ा सा रिपीट करते हैं, ब्रह्मा जी की एक दिन 1000 चतुर्युग होता है। एक दिन में 14 मनु आते हैं, 1000 को 14 से डिवाइड करते हैं तो एक मनु 1000 डिवाइडेड बाय 14, 71 पॉइंट समथिंग चतुर्युग तक सब याद है। एक चतुर्युग मान एक दिव्य युग, एक दिव्य युग किसका होता है? इट इज अ टोटल ऑफ कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, इन चारों की आयु को मिलाकर के एक चतुर्युग होता है, या इसको दिव्य युग बोलते हैं। मल्टीप्लाई बाई 71, उतना दिन तक शासन किया था स्वयंभू मनु ने। ऐसे 71 युग मनु की आयु थी। ब्रह्मा के एक दिन ऐसे 14 मनु आते हैं, और इस प्रकार अपने पूरे जीवन काल 43,20,000 इंटू 70 वर्ष में मनु कृष्ण का कीर्तन, श्रवण कीर्तन का ध्यान करते रहे। अतः उनका जीवन न तो व्यर्थ गया और न कभी नीरस लगा। हरि बोल। देखिए बोलते जो भगवान का जो भक्त है, जो भक्ति करता है, वो समेधा ताजा रहता है, उसकी आयु घटती नहीं है। कैसे? जैसे जैसे वो भक्ति करता जाता है वो भगवान के धाम के निकट जाता रहता है। तो आयु कहाँ से घट गई? वो तो बल्कि जो भौतिक जगत से छुटकारा पाता है और उसकी आयु क्या है? शाश्वत होती, जीवन शाश्वत होता जा रहा है। कैसे? क्योंकि वो शाश्वत धाम में जा रहा है, शाश्वत धाम की तरफ अग्रसर कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, याद रखें। जो भक्ति करता है उसकी आयु नष्ट नहीं होती, क्योंकि वो तो शाश्वत धाम के लिए अपने को तैयारी कर रहा है। बल्कि ये जो भौतिक जगत है टेम्पोररी है, उससे छुटकारा पाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। स एवं स्व अंतरम निन्ये युगा नाम एक सप्तिम वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्र। उन्होंने निरंतर वासुदेव का ध्यान करते, उन्हीं का गुणानुवाद करते 71 चतुर्युग वर्ष पूरे के। इस पर उन्होंने तीनों लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। 3 लक्ष्य उन व्यक्तियों के लिए जो प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हैं। इन लक्ष्यों को कभी कभी जागृत, स्वप्न तथा तुरीय अवस्थाएं कहा जाता है। भगवद गीता में ये 3 लक्ष्य सत्व, रजो, तमोगुण, इन 3 गुणों के रूप में वर्णित है। सबको मालूम है 3 है। इन तीनों गुणों से मुक्ति पा ली उन्होंने। गीता में कहा गया कि सत्वगुण वाले लोग स्वर्गलोक को जाते हैं, रजोगुण वाले इसी पृथ्वीलोक या स्वर्गलोक में रहते हैं, और तमोगुणी लोग उन लोकों में पशु जीवन बिताते जहां मनुष्य जीवन से निरंतर निम्नतर जीवन होता है। किंतु जो कृष्ण भावनान्वित है वह इन 3 गुणों से परे होता है। भगवद गीता में कहा कि जो कोई भगवान की भक्ति करता है वह प्रकृति के 3 लक्ष्यों को स्वतः पार कर लेता है और ब्रह्मभूत हो जाता है, अर्थात उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यद्यपि इस भौतिक संसार के शासक स्वयंभू मनु भौतिक सुख में निमग्न प्रतीत होते थे, किंतु वे तीनों में से किसी अवस्था में न रहकर दिव्य अवस्था को प्राप्त थे। हरि बोल। इसको हम नोट कर सकते हैं सब कि जो कृष्ण भक्ति में रहता है, भौतिक जगत में रहता है, 3 गुणों के बीच में रहता है, लेकिन जिसकी भक्ति, कृष्ण भक्ति बहुत दिव्य पावरफुल होती है, भौतिक जगत में रहते हुए भी वो 3 गुणों से बंधता नहीं है। यही मैं बोलना चाहते हैं, अर्थात वो मुक्त हो जाता है, 3 गुणों से वो मुक्त हो जाता है। अतः जो कोई भक्ति करता है वह सदैव मुक्त रहता है। भगवान के परम भक्त विलम मंगल ठाकुर ने कहा, यदि श्री कृष्ण के चरण कमल में मेरी एकनिष्ठ भक्ति है तो माता मुक्ति सदैव मेरी सेवा के लिए तत्पर रहेगी। हरि बोल। मुक्ति भी जो भक्ति है, भक्ति की क्या है? दासी है। मुक्ति किसकी है? भक्ति की दासी है। ये नोट कर लेंगे। भौतिक सुख, धर्म तथा अर्थ की पूर्ण सिद्धि मेरे वश में। हरि बोल। सभी लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के फेर में रहते हैं। सामान्यतः वे कोई धार्मिक कृत्य इसलिए करते हैं जिससे कुछ भौतिक लाभ हो, और कर्म इसलिए करते हैं जिससे इंद्रिय तृप्ति हो। सांसारिक इंद्रिय तृप्ति से ऊब कर मनुष्य मुक्त होना चाहता है और परम सत्य से तादात्म्य चाहता है। अल्पज्ञानियों के लिए ये चतुष्य दिव्य पथ का निर्माण करते हैं,
किंतु जो ज्ञानी है इन चतुष्टयों की परवाह न करते हुए अपने आप को कृष्ण भक्ति में लगाते हैं, वे तुरंत ही उस दिव्य पद को प्राप्त होते हैं जो मुक्ति से बड़ा है। भक्त के लिए मुक्ति कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। भक्तगण धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की तनी भी परवाह नहीं करते। वे आत्म साचा की ब्रह्मभूत अवस्था पर आसीन रहते हैं जो दिव्य पद है। सबको समझ में आएगा। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात लिखा है। देखिए वेदों में धर्म, अर्थ, काम, आदमी धर्म करता है, काम की इच्छा करता है, धन की इच्छा करता है। फिर जब वो भोगते भोगते जब उनको ज्ञान आ जाता है, सात्विक लेवल में चला जाता है, तो वो मोक्ष की इच्छा करता है कि ये भौतिक है, मोक्ष की प्राप्ति करे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। लेकिन समझिए मोक्ष, मुक्ति ही वास्तव में जीवन का लक्ष्य नहीं है। मुक्ति में तो क्या होता है, भौतिक जगत से तो छुटकारा पा गए, वो लोग क्या है कि ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होते हैं। मुक्ति के ऊपर क्या है, भगवान की भक्ति। और जो भगवान की भक्ति करता है वो सदा ही हमेशा मुक्त पुरुष रहता है। उसको अलग से मुक्ति की बात मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि भगवान का भक्त रहता है। क्यों पढ़ा, मुक्ति का मतलब क्या हुआ, सब लोग नोट कर लेंगे। 3 गुणों से ऊपर, सिंपल चीज है, जो भौतिक जगत में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से प्रभावित ना हो। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो तो 3 गुणों से तो मुक्त रहता है। ये प्लस करने वो भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है, जो कि जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं उनको नहीं मिलता है, उनको खाली मुक्ति मिलती है। इसलिए कहा गया है कि मुक्ति जो शुद्ध भक्त के लिए, भक्ति की परिभाषा में मुक्ति ब्रह्म ज्योति में मिलना, ये चीजें स्पिरिचुअल सुसाइड, आत्मा का हनन, इसको कहलाया जाता है। क्योंकि गीता में बताया गया कि ब्रह्म ज्योति में हजारों साल रहने के बाद जहाँ शुष्क जीवन रहता है, उसके बाद पुनः इस भौतिक जगत में उन लोगों को आना पड़ता है। ठीक है। शरीरामान सादिव्या व्ययासे ये च मानुषा भौतिका च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम्। अतः हे विदुर, जो मनुष्य श्री कृष्ण के शरणागत है, भला वे किस प्रकार शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकते हैं। हरि बोल। इस संसार का प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार के कष्ट पीड़ित है, चाहे वह शरीर से संबंधित हो या मन अथवा भौतिक आपत्तियों से संबंधित, माने त्रिताप से, आदि देवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। उसी के बाद इस संसार में अतिशीत तथा अतिताप से सबों को कष्ट पहुंचता है, किंतु जिस किसी ने श्री कृष्ण की भक्तिवश भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त कर ली है, वह दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। हरि बोल। वह किसी प्रकार के कष्ट से विचलित नहीं होता, चाहे वह शरीर तथा मन से संबंधित कष्ट हो या कि शीत तथा ग्रीष्म के प्राकृतिक उत्पाद, वह इन कष्टों से परे है। क्यों परे है, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं कि जैसे जैसे भक्ति करता जाता है वो टोटली भौतिक चीजों से डिटैच्ड हो जाता है। लेकिन जब तक अटैच रहता है तभी उसको रहता है, लेकिन जब टोटली डिटैच्ड हो जाता है तो इस भौतिक शरीर, वो क्या भौतिक शरीर है, इसमें जो भी सुख दुख होता है वो सम रहता है, उसको अनुभव नहीं होता। ये एकदम सच बात है, जो कि महान दिव्य जो होते हैं। आज आप गुरु महाराज को देखिए, ये जो निजय पर आप विश्वास कीजिए कितने कष्ट हैं, रोज उनको इधर इंजेक्शन लग रहा है, इधर इंजेक्शन लग रहा है, कितना हो रहा है। भक्त लोग किए जा रहे हैं सेवा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपने आध्यात्मिक सदैव स्तर पर रहते हैं, केवल चाहते कि ज्यादा से ज्यादा वो लोगों में भक्ति का प्रचार करता रहे। सेवा करने वाले थक जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज नहीं थकते हैं, क्योंकि वो भौतिक स्तर से ऊपर है। और ये सच बात है। 95 ये पृष्ठो मुनि भी प्राह धर्मान नाना विधान शुभान निर्णाम वर्ण आश्रमाणाम च सर्वभूत हित सदा। कुछ मुनियों के पूछे जानब उन्होंने शंभु मुनि ने समस्त जीवों पर दया करके मनुष्य के सामान्य पवित्र कर्तव्य तथा वर्णों आश्रमों का उपदेश दिया। एतत् ते आदि राजस्य मनोचरितम अद्भुतम वर्णितम वर्णनीयस्य
तत् अपत्ये उदयम शृणु। मैंने तुमसे आदि सम्राट शंभु मनु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, उनकी ख्याति वर्णन की योग्य है। अब ध्यान से उनके पुत्र देवहूति के अभ्युदय का वर्णन हरि वो। क्योंकि इस चैप्टर के 21वें चैप्टर के आरंभ में हमने क्या पढ़ा था, 20वां चैप्टर खत्म हो गया था। पूरी बराक नील बरा की लीला समाप्त हो गई थी। 20वें अध्याय में संक्षिप्त में बताया सर्ग और विसर्ग के बारे में। 21वें अध्याय में विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय मुनि से, मुझे स्वयंभू मनु शतरूपा के वंशज के बारे में बताइए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो मैंने तुमसे अभी स्वयंभू मनु के बारे में अद्भुत चरित्र में बता दिया, अब उनकी संतानों के बारे में तुम सुनो। अब यहाँ से देवहूति के चरित्र, उसके कार्य गुणों का वर्णन शुरू होता है। तो हम लोग प्रवेश करते हैं, समय हमारे पास है। अजय प्रभु हम लोग प्रवेश करते हैं, ठीक है। अध्याय 23 देवहूति का शोक शीर्षक है। मैत्रेय वाच पितृभ्याम प्रशस्तिते साध्वी पतिम इंगित को विदा नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानी इव भवम प्रभु। हरि बोल। भवम माने श्री शिव और भवानी मीन उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती, उनसे तुलना की जा रही है। देखिए देवहूति। हरि बोल। मैत्रेय ने कहा, अपने माता पिता से चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को जानने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति श्री शंकर की करती है। कितना सुंदर देखिए कंपैरिजन है, बहुत सटीक। भवानी कौन है? पार्वती दक्ष की महान प्रजापति है, दक्ष भी उनकी। देखिए उनकी शादी किससे होती है? भगवान शिव से, शंभु, जो कि टोटली भौतिक चीजों के प्रति अनासक्त है, संसार में रहते हैं। हमने बहुत तो उसी प्रकार देवहूति स्वयंभू मनु की पुत्री है, लेकिन उनका ब्याह किससे हुआ है? कर्दमुनि, जो कि जंगल में रहते हैं, बिंदु सरोवर के जंगल में आश्रम में रहते हैं, और उनके पास कोई भी भोग ऐश्वर्य नहीं है। मैत्रेय ने कहा, भवानी का विशेष रूप से उदाहरण देना महत्वपूर्ण है। भवानी का अर्थ है भव, अर्थात श्री शिव की पत्नी। हिमालय राज की कन्या भवानी या पार्वती ने श्री शिव को अपना पति चुना, जो बिच्छू की तरह प्रतीत होते हैं। राजकुमारी होते हुए भी उन श्री शंकर को पाने के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। राजकुमारी होते हुए भी उन श्री शंकर को पाने के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे, जिसके पास घर तक न था, और जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में अपना सारा समय बिताते थे। यद्यपि भवानी एक बहुत बड़े राजा की कन्या थी, किंतु वे भिक्षुणी के समान श्री शिव की सेवा किया करती थी। इसी प्रकार देवहूति सम्राट शंभु मनु की कन्या थी, तो भी उसने कर्दम मुनि को अपने पति के रूप में वर्ण किया है। वह उनकी अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करती और उन्हें प्रसन्न करना जानती थी। अतः उसे यहाँ पर साध्वी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पतिपरायण पत्नी या पतिव्रता स्त्री। यह दुर्लभ उदाहरण वैदिक सभ्यता का आदर्श है। देखिए कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देवहूति के इस चरित्र से उसके पतिव्रता माने सिंपली ये नहीं सोचेगा कि वो पतिव्रता। क्यों पतिव्रता? बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो साधारण पति नहीं है, वो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो उनका गुरु है, शुद्ध भक्त है। भगवान के भक्त की सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है। इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना, पतिव्रता समझना है मतलब क्या है। प्रत्येक स्त्री को देवहूति या भवानी के श्रेष्ठ तथा पतिव्रत होना चाहिए। आज भी हिंदू समाज में अविवाहित लड़कियों को शंकर जी की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जिससे उन्हें उनके समान पति मिले। शिव जी ऐश्वर्य या इंद्र तृप्ति की दृष्टि से नहीं, वरन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होने का कारण आदर्श पति है। वैश्वा नाम यथा शंभु या शिव जी आदर्श वैष्णव है। वे भगवान राम का निरंतर ध्यान करते हैं और हरिनाम मंत्र का जप करते रहते हैं। शिव जी का एक वैष्णव संप्रदाय है,
यह विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाता है। अविवाद का न्याय शिव जी की पूजा इसलिए करती है जिससे उनके समान ही वैष्णव पति प्राप्त हो। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि ये नहीं, वैष्णव पति प्राप्त हो, ये होना चाहिए। लड़कियों को कभी भी धनी या ऐश्वर्य पति चुनने की शिक्षा नहीं दी जाती, किंतु यदि लड़की इतनी भाग्यवान होती है कि उसे शिव जी के समान उत्तम भक्त पति प्राप्त हो तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था, अभी पिछले हम लोगों ने 22वें श्लोक में पढ़ा, 22वें अध्याय में पढ़ा कि जब भी वर का चुनाव करे तो उसकी संस्कृति, उसके आचार, उसके गुणों को देखना चाहिए, संपत्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए। पत्नी अपने पति पर आश्रित होती है और यदि पति वैष्णव हुआ तो वह अपने पति की भक्ति में हिस्सा बटाती है, क्योंकि वह उसकी सेवा करती है। पति तथा पत्नी के वे इस प्रकार भक्ति तथा प्रेम का आदान प्रदान गृहस्थ जीवन के लिए आदर्श है। हरि बोल। नेक्स्ट, विश्रम्भेण आत्मशोचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया हृदयेन वाचा मधुरिया च भू। हे विदुर, देवती ने अत्यंत आत्मीयता तथा आदर के साथ, इसको अंडरलाइन कर लें, आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में करते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। आत्मीयता मान इंटीमेसी, देखिए पूरी आत्मीयता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी हमारी किसी से इंटीमेसी है, आज समझ लीजिए गुरु आपको बहुत से बहुत अच्छी इंटीमेट है, लेकिन ऐसा नहीं अरे मेरी बहुत इंटीमेसी है तो उसको आदर नहीं करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये उनकी गुरु की कृपा है, सीनियर डिवोटी की कृपा आपसे इंटीमेसी रखती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनका आदर नहीं बन गया, अरे उससे मेरे से बहुत क्लोज है, नहीं। एक एक चीज को ध्यान रखिए। भागवतम की जो एक श्लोक है बहुत ही पावरफुल है कि आत्मी तथा आदर के साथ इंद्रियों को वश में करते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। यहाँ पर विषम्भेण तथा गौरवेण ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दोनों विधियां हैं जिनको द्वारा पति अथवा श्री भगवान की सेवा की जाती है। हरि बोल। विषम्भेण का अर्थ है आत्मीयता पूर्वक और गौरवेण का अर्थ है अत्यंत सम्मान पूर्वक। पति अत्यंत आत्मीय मित्र होता है, अतः पत्नी को चाहिए कि आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे और साथ ही पति को उच्च समझे, पूरा आदर करे, इस पर उसका सभी प्रकार से सम्मान करे। एक पुरुष तथा एक स्त्री के मनोभाव में अंतर होता है। अपनी शारीरिक बनावट के पति सदैव पत्नी से श्रेष्ठ विशिष्ट रहना चाहता है और स्त्री शारीरिक रचना के कारण पति से हीन होती है। अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि पति अपने को पत्नी से श्रेष्ठ मानता है और इसका पालन किया जाना चाहिए। यदि पति कोई गलती करे तो भी पत्नी को सहना चाहिए और इस प्रकार पति तथा पत्नी के बीच मनमुटाव नहीं रहेगा। ब्रह्म श्रेण का अर्थ आत्मीयता के साथ है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मान घटे नित घर से जाए, मान घटे नित घर के जाए। वैदिक सभ्यता में पत्नी अपने पति का मान नाम तक नहीं ले सकती थी, मन इतना आदर करती थी। आधुनिक सभ्यता में पत्नी अपने पति का नाम लेकर बुला सकती, किंतु हिंदू सभ्यता में ऐसा नहीं है। इस प्रकार निम्नता तथा श्रेष्ठता का द्वैत चलता है। दमेन च, पत्नी को किसी प्रकार मनमुटाव होने पर अपने को वश में रखना सीखना चाहिए। सुहृदेन वाचा मधुरिया का अर्थ सदैव पति के कल्याण की आकांक्षा करना, हरि बोल, और उसमें मीठे वचन बोलना। बाह्य जगत में मनुष्य अनेक कारणों से विचुप हो सकता है, अतः स्त्री को चाहिए कि घर में उससे मीठे वचन बोले। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। देखिए किस तरह गृहस्थ जीवन को शांति में बनाए रखने के लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी इतने महान, हम लोग के पास शब्द ही नहीं है उनके गुणों का हम लोग गुणगान कर सकते। एक एक चीज को इतनी सूक्ष्म बारीकी से समझाते हैं कि हमको इजीली समझ में आ जाए कि पति है, अलग अलग वातावरण डिपार्टमेंट तरह के लोगों से मिलता है, कई तरह की दुश्चिंता चेतना हो सकती है, घर में आता है, हो सकता है कोई कटु वचन बोल सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो उसकी सारी दुश्चिंता को, सारे टेंशन को एक सेकंड में खत्म कर सकती है। एक मीठे वचन बोल करके, एक गिलास ठंडा पानी दे करके उसके टेंशन को मिटा सकती है। और नहीं तो आते ही अपनी डिमांड शुरू कर दे कि ये नहीं लाए, ये नहीं दे रहा, तो क्या है, भंटाधार। बहुत प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है। विसजस्य कामम धम्बम
दम्बम च देशम लोभम अघम मदम अप्रमतो उद्यता नित्यम तेजिस्याशम अतोषयत। बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ काम करते हुए उसने समस्त काम, दम्भ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। देखिए कितनी बड़ी पावरफुल बात लिखा है एकदम। अपने शक्ति, वो साधारण पति नहीं है, इसलिए पति यहाँ पर शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। भगवान के परम भक्त है, अष्ट सिद्धि को प्राप्त है, साधारण है, महान योगी है, उनको प्रसन्न किया, अर्थात अपने गुरु को प्रसन्न कर दिया। गुरु को किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए, ये यहाँ पर इंगित है। यहाँ पर एक महान पत्नी के महान पति के कुछ गुण दिए गए हैं। कर्दमुनि अपनी आध्यात्मिक योग्यता के कारण महान है। ऐसा पति तेजी या अर्थात परम शक्तिमान कहलाता है। भले पत्नी आत्मज्ञान में अपने पति के समान योग्य हो, किंतु उसे इसका वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। भले ही पत्नी आत्मज्ञान में अपने पति के समान योग्य हो, किंतु उसे इसका व्यथा गर्व नहीं होना चाहिए। कभी कभी पत्नी अत्यंत संपन्न परिवार की होती है, जिस प्रकार की सम्राट शंभु मनु की पुत्री देवहूति थी। वह अपने प्रतिकूल पर इतरा सकती थी, किंतु ऐसा करना वर्जित है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसे पति की और एक महान भक्त की कृपा प्राप्त करनी है, उसे अपने पति के प्रति विनम्र होना चाहिए और समस्त प्रकार के मिथ्या घमंड से रहित होना चाहिए। जो ही पत्नी को अपने मायके पर गर्व होने लगता है, तो इससे पति पत्नी के बीच मन मुटाव उत्पन्न होता है, उनका वैवाहिक जीवन चौपट हो जाता है। देवती इस मामले में अत्यंत सतर्क थी, इसलिए यह कहा गया। देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देवती इस मामले में अत्यंत सतर्क थी, अर्थात उसको वैसे संस्कार मिले थे। स्वयं मनु उनके पिता है, वो राजर्षि है, उस तरह की उनको शिक्षा दी गई थी। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सूक्ष्म बातें हैं। गुरु को पति को, एक शक्तिशाली गुरु को पति को प्रसन्न करने में एक पत्नी का बहुत बड़ा उसको लाभ है। वो हम आगे समझेंगे कि जब गुरु को पति को अगर प्रसन्न करते हैं, तो स्वतः ही गुरु और पति की कृपा प्राप्त होती है, और वो भगवान पति गुरु भगवत धाम तो जाता ही है, साथ साथ वो भी भगवत धाम जाने के माने एलिजिबल हो जाता है, तो जब क्वालिफाइड हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निर्भर करता है शिष्य के ऊपर में कि वो किस प्रकार गुरु की सेवा करता है, किस प्रकार गुरु को प्रसन्न करता है, और स्वतः ही गुरु के हृदय से अपने आप निकलता है। ये चीज कृपा अपने आप निकलती है। भगवान कृपा करते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करना है, पूर्ण समर्पण करना है। भक्ति वो चीज है, स्वतः ही वो अपने आप। भागवतम के एक श्लोक में लिखा है, मेरे को याद है, 10वें कैंटो में ब्रह्मा जी कहते हैं, मोस्ट 14वें अध्याय में है, कि जो भौतिक जगत में जितने भी कष्ट आते हैं, उसको अपने प्रारब्ध के समय की, मेरे प्रारब्ध में मैंने ऐसे किए थे, उसको ध्यान में रखते हुए भगवान की एक निष्ठ भक्ति करता है, भक्तों के संग में भक्ति करता है, तो भगवान की कृपा प्राप्त करने का वो अधिकारी बन जाता है। ये वर्ड लिखा, अधिकारी बन जाता है, अर्थात भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो स्वतः ही वो भगवान की प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने पूर्णतः गर्व का परित्याग कर दिया था। देवती कृतज्ञ न थी। पत्नी का सबसे पाप में कृत्य है दूसरा पति या प्रेमी बनाना। चाणक्य पंडित ने घर से 4 शत्रु बताए हैं। यदि पिता ऋणी हो तो वह शत्रु है, यदि पत्नी अपने पति के साथ अभद्र व्यवहार करे तो वह शत्रु है, और यदि पूर्व पुत्र मूर्ख हो तो वह भी शत्रु है। हरि बोल। इसको नोट कर लेंगे। देखिए चाणक्य ने, पारिवारिक जीवन की संपत्ति पिता माता पत्नी तथा संतान है, किंतु यदि पत्नी या माता अपने पति या पुत्र के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वैदिक सभ्यता के साथ वह शत्रु है। साध्वी अथवा आज्ञाकारी पत्नी को कभी पर पति गमन नहीं करना चाहिए, यह सबसे बड़ा पाप है।
सैवे देव ऋषि वर्यताम मानवीम समनुव्रताम देवात गरीश पत्यु आशाशानाम महाआशीष कालेन भूय साक्षाक्षाम कर्षिताम व्रतचर्यया प्रेम गद गदया वाचा पीड़ित कृपया अब्रवीत। पति प्राणायाम मन इसको है प्रभु, इसको कल करते हैं। ओ अच्छा सॉरी प्रभु, ओके हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस वजह। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। अभी हम लोगों ने 22वें अध्याय में समाप्त किया स्वयंभू मनु के बारे में, और इधर में स्वयंभू मनु की जो पत्नी है देवहूति, जो कितनी महान है, और उसके माध्यम से हम लोगों को एक बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है। याद रखेंगे देवहूति के इस आचरण से जो लिखा गया है, ये शिक्षा किसके लिए है? सबके लिए है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, या वो सन्यासी हो। याद रखेंगे कोई भी हो, सबका अपने गुरु के प्रति कितनी निष्ठा होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि पति वास्तव में पति होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जिस पति में गुण है, योग्य है, उसकी कृपा प्राप्त करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि वो खाली पति नहीं है, वो एक वैष्णव है, शक्तिशाली है, उसमें आध्यात्मिक रूप से वो शक्तिशाली है। तो जितने भी हम सेवा करेंगे, उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसका फल, उसका प्रभाव, उसकी कृपा हमको 100% मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और अजय प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है? नहीं है ना? बस तो जस्ट मैं 1 मिनट लेता हूँ। है प्रभु? नरसिंह चतुर्दशी है संडे। हरि बोल। संडे को नरसिंह चतुर्दशी है, 22 नंबर गुरुद्वारा रोड में सेलिब्रेट होगा। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि वो अवश्य वहां पर आए, और उस दिन हमारा संध्या तक फास्टिंग रहेगा। ठीक है ना? वहां पर अभिषेक होगा, प्रसादम होगा, उसके बाद हम लोग आएंगे वापस। नंबर 2 जो मैंने थोड़ा सा अजय प्रभु थोड़ा, नंबर 2 लॉन्ग टूर की कल हमारी मीटिंग हुई थी, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन है और अच्छा ही है। वो जयपुर और वृंदावन दोनों का किया था, लेकिन जयपुर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, रूम्स को भी लेकर के और प्रसादम को भी लेकर के, एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सा कॉस्टिंग को भी लेकर के। तो कल पूरा अच्छे से डिस्कशन हुआ, पूरा हमारा सीडीज मेंबर में करके हमने डिसाइड किया हम लोग जयपुर न करके सीधा वृंदावन जाएंगे, और वृंदावन में और 2 दिन एक्स्ट्रा रहकर तो ज्यादा से ज्यादा वृंदावन में, और हम वहाँ की जो भगवान से संबंधित, भक्तों से संबंधित जो स्थान है उनका दर्शन करेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में सुनेंगे। ठीक है, टिकट मोस्ट प्रोबेबली 3 जून से बुकिंग स्टार्ट होगी। वो भी हमको हमारे पार्थो साथी प्रभु है, वो भी रेलवे में थे, तो वो पूरा चेक करके अच्छे से हमको बताएंगे। तो प्लीज सब लोग तैयार रहेंगे 3 जून को, और रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह क्या होगा वो भी 1-2 दिन में हम बता देंगे सब। ठीक है, हरे कृष्णा। तो सब तैयार रहेंगे, क्योंकि रेलवे की बुकिंग का बहुत ध्यान रखेंगे कि टाइमली हमें। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत बढ़िया है। यस, बिल्कुल, कि पूरा वृंदावन में इतना दिन मिलेगा हमें, बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 तारीख और 10 तारीख अक्टूबर को, मालूम है 9 तारीख से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, दामोदर महीना। अगर वृंदावन में अगर हम 2 दिन रहते हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक है ना? हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते। ठीक है जय प्रभु। हरे कृष्ण। श्री भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम देते हैं, कल फिर सुबह 7 बजे। हरि बोल।